ब्रिटेन ने रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। जी हां, ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपनी सीमाओं में किसी भी संभावित घुसपैठ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बयान तब आया जब रूसी जासूसी जहाज यंतर स्कॉटलैंड के उत्तर में ब्रिटेन के जल क्षेत्र की सीमा के पास देखा गया। ब्रिटेन ने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जल क्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है और उसने रॉयल एयरफोर्स के पायलट पर लेजर भी दागे। आपको बता दें, लंदन में अपने भाषण के दौरान वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा संदेश रूस और पुतिन के लिए ये है कि हम आपको देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं और यदि यंत्र इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि RAF के पायलट पिछले कुछ सप्ताह से यंत्र नामक रूसी पोत पर नजर रखे रहे हैं क्योंकि ये पोत ब्रिटेन के जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और ये देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा खतरा है। रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और RAF के P-8 विमान तैनात है। बता दें, मंत्री ने ये भी कहा कि हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और RAF के P-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यंत्र ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की ये कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल ये दूसरी बार है जब ये जहाज यंत्र ब्रिटेन के जल क्षेत्र में तैनात किया गया है। बता दें, ये बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कम से कम 3 स्थानों की पहचान की गई है जहां भविष्य के कारखाने बनाकर ब्रिटेन की युद्ध तैयारियों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह 2 नए ड्रोन कारखाने खुलेंगे जो इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में नवाचार के मामले में अग्रणी है। बता दें कि ब्रिटिश अधिकारियों का यह भी कहना है कि यंत्र रूसी नौसेना का हिस्सा है और इसे शांति काल में जासूसी तथा युद्ध काल में तोड़फोड़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी गतिविधियों का ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश लगातार ट्रैक करते हैं। हेली ने यह भी कहा कि ये जहाज और इससे जुड़े अन्य रूसी पोत ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के समुद्र के नीचे बिछे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइन और संचार केबल को जोखिम में डालने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने इस साल बाल्टिक सागर में पाइपलाइन और केबलों पर हुए हमले का भी उल्लेख किया। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये सभी देश सतर्क है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार कहा है कि वो यूक्रेन को नहीं बख्शेंगे। अगर यूक्रेन उनकी बात मान लेता है तो वो शायद ये युद्ध रोक दे। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक किसी भी चीज पर हाँ नहीं की है। आपको बता दें कि कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ज़ेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे थे जब राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का से पुतिन से मिलकर वापस आए थे, जिसके बाद ये लगा कि ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि ये युद्ध नहीं रुका और युद्ध जारी रहा और अब रूसी शिप का इस तरीके से ब्रिटेन के पास जाना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या रूस नेटो को लेकर किसी और सोच में है? क्या रूस नेटो को लेकर कुछ बड़ा कर सकता है? क्योंकि यूक्रेन को लगातार नेटो की तरफ से मदद मिल रही है। रिपोर्ट्स ऐसी कई सामने आई है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को नेटो की तरफ से काफी ज्यादा मदद मिल रही है। हालांकि आपको बता दें, ट्रंप भी लगातार इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप लगातार ये बयान देते भी नजर आ रहे हैं और इस लड़ाई को रुकने की उम्मीद तब भी लगी थी जब डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी। जी हाँ, वही मुलाकात जिसमें कयास लगाए गए थे कि पुतिन वहां पर खुद नहीं पहुंचे हैं, उनका बॉडी डबल वहां पर पहुंचा है। इस मुलाकात का एक और अहम हिस्सा वो था जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आगे बढ़ रहे थे तो पुतिन के सर के ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स उड़ाए थे। जी हाँ, इस वीडियो ने काफी ज्यादा सनसनी मचाई थी। हालांकि ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद भी युद्ध नहीं रुका और वहां पर क्या क्या हुआ, कई कंट्रोवर्सीज हुई, फिर चाहे बॉडी डबल की कंट्रोवर्सीज हो, फिर चाहे वो पुतिन के ओवर एक्सप्रेशन की कंट्रोवर्सीज हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। फिलहाल मुद्दा ये है कि रूसी शिप्स का इस तरीके से ब्रिटेन के एरिया में घुसना ब्रिटेन के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि ब्रिटेन क्या करता है, यूक्रेन क्या करता है और सबसे बड़ी बात, रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या करते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।